सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आए तो परमेश्वर ने क्या किया उस समय? क्या परमेश्वर चुप कर गए, अंदर ही अंदर मनन करने लगे, आंखें बंद करके? क्या किया परमेश्वर ने जब शैतान भरमाने के लिए, परीक्षा के लिए आया? परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला उस समय, और जैसे ही परमेश्वर ने वचन का अंगीकार किया, शैतान भागा परमेश्वर के सामने से। आमीन। तो उसी तरह से जब आप वचन का कन्फेस करेंगे अपने मुंह से, जिस तरह से 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने वचन कन्फेस किया कि आज मेरा दिन है, जैसे ही मैं परमेश्वर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में एंटर करेगी और मैं हर एक बीमारी से शिफा पालूंगी। उसी तरह से जैसे ही आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। जो इसहाक था, हर रोज हर शाम को, परमेश्वर के दास भी हमेशा हमें बताते हैं परमेश्वर के दासों के विषय में जो बाइबल में दिए गए हैं कि किस तरह से इसहाक भी हर शाम को परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए वो जाता था। शाम के समय वो वचन का जब ध्यान करता था तो उससे क्या हुआ, उसकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल खत्म हुई। स्ट्रगल कैसे खत्म हुई? कि बिना कोई एफर्ट लाए, बिना किसी एफर्ट के परमेश्वर ने उसके लिए जो पत्नी ठहराई थी उसके सामने खड़ी कर दी। आमीन। और जो याकूब था, उससे पहले के साल और दूसरे साल किस तरह से उसे अपनी मनचाही वाइफ के लिए 14 साल उसे स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन इसहाक जो हर रोज शाम के समय वचन का ध्यान करने के लिए परमेश्वर के लिए मैदान में जाता था, मेडिटेट करता था परमेश्वर का वचन, बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी संघर्ष के परमेश्वर ने उसके लिए जो वाइफ थी उसके लिए रखी गई, उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। आमीन। तो उसी तरह से जब हम भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करता है, हर रोज वचन को स्पेशल क्वालिटी टाइम देता है, उसके बाद हर एक स्ट्रगल एक विश्वासी की लाइफ से जाती है। आमीन। जो परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल खत्म होती है। लेकिन आजकल के विश्वासी के पास मैरिज पर जाने के लिए टाइम है, आज के विश्वासी के पास घंटों गेम खेलने के लिए टाइम है, आज के विश्वासी के पास घंटों फोन पर चैटिंग के लिए टाइम है, लेकिन प्रार्थना, रोजों में रहना और वचन पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। वचन के लिए टाइम नहीं है, संसारिक चीजों में उनका मन लगा हुआ है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस एंटर होती है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि वचन मिसिंग है उनकी लाइफ से, प्रार्थना मिसिंग है, रोजे मिसिंग है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस है। वो नॉनसेंस बांझपन के रूप में है, वो नॉनसेंस बीमारी के रूप में है, वो नॉनसेंस श्रापों के रूप में है, गरीबी के रूप में है, इसीलिए उनकी लाइफ में नॉनसेंस है, क्योंकि उन्होंने इस 3 धागों की जो डोरी है उसके साथ अपनी लाइफ को, अपने परिवारों को नहीं बांधा हुआ। नीति वचन में लिखा कि 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। वो 3 धागों की डोरी क्या है? वो प्रार्थना है, वो रोजे हैं, वो वचन है। हालेलुया। जिस विश्वासी ने प्रार्थना, रोजे और वचन, इन 3 धागों की डोरी को अपने पास रखा हुआ है, परमेश्वर अपने स्वर्गीय दूतों को भेजकर उनकी रक्षा करता है और शैतान कभी भी अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। हालेलुया। और जो विश्वासी इन 3 धागों की डोरी को अपने में समेटे हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, उनकी लाइफ में कभी भी कोई नॉनसेंस एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर 3 धागों की डोरी जो कभी नहीं टूटती, जो प्रार्थना, रोजे और तेरा वचन है परमेश्वर, हमारे जीवनों में आज से हम लेने पाएं। इस 3 धागों की डोरी को परमेश्वर आज से हम अपने जीवनों में लेने पाएं, ताकि परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन, तेरे स्वर्ग के दूत हमारे जीवनों में काम कर सकें और हर एक डेथ स्पिरिट, हर एक एक्सीडेंट, हर एक शैतान की चाल हमारे जीवनों से खत्म हो। ये 3 धागों की डोरी जो प्रार्थना, रोजे और वचन है परमेश्वर, आज से हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, ताकि हमारे जीवन से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके,
हर एक नॉनसेंस हमारे जीवन से जाती रहे परमेश्वर। आज से हर एक नॉनसेंस हमारे जीवन से खत्म हो। जिस तरह से इसहाक परमेश्वर तेरे वचन का ध्यान करने के लिए जाता था और आपने उसकी लाइफ को स्ट्रगल फ्री किया कि बिना किसी स्ट्रगल के उसकी वाइफ उसके सामने लाकर खड़ी कर दी, उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से दूर हो। सब जन ऊंची आवाज में कि परमेश्वर हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से आज दूर हो, हर एक स्ट्रगल हमारे जीवन से आज दूर हो। आमीन। तो प्रार्थना में, रोजों में और परमेश्वर के वचन में मनन करना, परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करना, जिन लोगों ने इन तीनों चीजों को अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कभी कोई नॉनसेंस एंटर नहीं होगी। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर के घर में आना। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के भवन में आना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कुछ नॉनसेंस, कुछ कमियां हमारी जीवन से ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। जो लोग परमेश्वर के घर में आना प्रथम स्थान नहीं देते, फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रखते, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मैं कमी मानती हूँ। जो लोग परमेश्वर के घर में आना, संडे चाहे थर्सडे हो, परमेश्वर के घर में आने को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। और जब किसी व्यक्ति, विश्वासी की लाइफ में जो कमी आ जाती है तो उसके बाद नॉनसेंस एंटर होती है। हालेलुया। हन्ना कितने साल बांझ रही, कितने साल उसकी कोख बंद रही, वो रोती रही, कुरलाती रही, चिल्लाती रही, हस्बैंड के साथ लड़ती रही, लेकिन बाइबल में लिखा कि जैसे ही वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में गई तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस खत्म हुई थी उस दिन। आमीन। तो उसी तरह से आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हन्ना की तरह आज आप परमेश्वर के घर में हैं। तो आज आप जो भी प्रार्थना करेंगे, हन्ना की तरह परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं। परमेश्वर ने की क्या कि किन्ने तान्य और लोग ਜਿਹੜੇ तेरे भवन च ਰਹਿੰਦੇ ਆ, किन्ने तान्य ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, किन्ने ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ भवन ਦੇ ਵਿੱਚ, परमेश्वर ਦੀ प्रेजेंस में निरंतर बैठते हैं, क्योंकि वो सदा परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। आमीन। तो आप बहुत धन्य हैं, ਧੰਨ ਆ, क्योंकि ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। लेकिन वही आज जो विश्वासी है, उसकी लाइफ की ये कमी है कि परमेश्वर के घर में जाना वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, वो प्रथम स्थान नहीं देते परमेश्वर के घर में जाना। इसीलिए उनकी लाइफ से परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस हमेशा हमें कमी महसूस होती है। हमेशा वो व्यक्ति खाली खाली हमें महसूस होगा, बिना पवित्र आत्मा के महसूस होगा, जो कि परमेश्वर के घर में आना प्रथम नहीं रखता। हालेलुया। और जो परमेश्वर के घर में आता है वो अलग दिखते हैं, वो अलग ही दिखते हैं और अलग तरीके से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। जब मैं परमेश्वर में आई, पहले तो मैं बहुत विरोधी थी, लेकिन जब मैंने जान लिया कि वाकई प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, तब हम गरीब थे, गरीबी में थे, बहुत ही निर्धन परिवार से थी। लेकिन जब मसीह को जान लिया और पता चला कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, और परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के बाद हमें परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के नेचर का पता चलता है, परमेश्वर के स्वभाव का पता चलता है। हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाते हैं। परमेश्वर के घर में परमेश्वर के स्वर्गीय दूत विराजमान रहते हैं। परमेश्वर के आत्मिक भेदों की जानकारी हमें परमेश्वर के घर में मिलती है। परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन बोला जाता है वो हमारे जीवनों में काम करता है, और गवाहियां जो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। जब मैंने ये सुना तो कोई गरीबी, कोई एक्सक्यूज मुझे परमेश्वर के घर में आने से रोक नहीं पाया था। हालेलुया। कि पैसों की तंगी, गरीबी, चाहे मेरी स्टडी, चाहे मेरे एग्जाम, कुछ भी मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में आने से रोक नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, इसीलिए मैं आज इस स्थान पर, इस प्रेशियस प्रेजेंस में खड़ी हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी को दूर किया और मैं बोल पा रही हूँ। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को खत्म करेंगे जब आप परमेश्वर के घर में आना एक प्रथम, एक इम्पॉर्टेंट स्थान देंगे। आमीन। अपनी लाइफ में सबसे प्रथम रखेंगे परमेश्वर के घर में आना। उस दिन कोई भी बिजनेस डील नहीं, उस दिन कोई मैरिज नहीं,
उस दिन कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के घर में आना और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना और वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करना। आमीन। तो जिस तरह से परमेश्वर के घर में आने के कारण, परमेश्वर में वफादार रहने के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ्स में भी, परमेश्वर आपको, आपकी योजनाएं जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी वो आपके जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर आपको भी चुनेंगे अपने कामों के लिए। आमीन। और आपकी लाइफ के हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। हालेलुया।